रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो जाती है, वह है हमारा मन। वह है विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं बहती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। हमारे अवचेतन मन के विचार हमें नियंत्रित करते हैं। यह वही गुप्त शक्ति है जो हमें बार बार उसी मार्ग पर ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते। कभी आपने गौर किया है कि एक छोटी सी घटना हमें घंटों बेचैन कर सकती है, भले ही बाहर सब ठीक हो। वह बेचैनी कहाँ से आती है? वही अवचेतन मन से। यह मन वह कोठरी है जहां हमारे पिछले जन्मों की, पिछले जीवनों की स्मृतियां, हमारे सारे भय, इच्छाएं और असफलताएं छिपी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। लेकिन उन्होंने केवल चेतन मन की बात नहीं की थी, उन्होंने उस गहराई की बात की थी जहां विचारों का बीज बोया जाता है। मन। सिद्धार्थ गौतम का जीवन देखने में तो किसी राजकुमार की तरह था। महल, रानियां, वैभव, संगीत, विलास, सब कुछ था। पर भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी। जब वे रातों में अकेले बैठते, उन्हें लगता, क्या यही जीवन है? उनके भीतर का कोई हिस्सा उन्हें लगातार खींचता था, कहीं और, किसी और सत्य की ओर। एक दिन उन्होंने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा। पहली बार उन्होंने देखा, एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ चल रहा था, एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में था, एक शव श्मशान जा रहा था, और अंत में एक सन्यासी था जो शांत था। उन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, सुख चाहे कितना भी हो, अंत तो दुख और मृत्यु ही है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जहां ये सब समाप्त हो जाए? यही प्रश्न उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, वैभव, परिवार, नाम। रात के अंधेरे में वे महल छोड़ निकले, क्योंकि अब उन्हें सत्य चाहिए था। सिद्धार्थ वर्षों तक साधना करते रहे। पहले उन्होंने अत्यधिक तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिया, घंटों ध्यान में बैठे रहे, पर सत्य नहीं मिला। शरीर कमजोर हुआ, मन उलझा रहा। फिर एक दिन नदी किनारे उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। एक संगीतकार अपने शिष्य को कह रहा था, तार बहुत ढीला होगा तो संगीत नहीं बनेगा, बहुत कसा होगा तो टूट जाएगा, सही सुर बीच में होता है। ये वाक्य सिद्धार्थ के भीतर उतर गया। उन्होंने सोचा, शायद यही मेरे जीवन का उत्तर है। ना अत्यधिक भोग, ना अत्यधिक तप, मध्य मार्ग। उन्होंने उस दिन शरीर को भोजन दिया, मन को विश्राम दिया और आत्मा को मौन दिया। और फिर वे बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य न मिले मैं नहीं उठूंगा। अब शुरू हुआ वह मौन युद्ध, बन बनाम स्वयं। पहले विचारों का तूफान उठा, पुराने दृश्य, यादें, इच्छाएं सब उभर आईं। कभी उन्होंने देखा जैसे पूरा जीवन दोहराया जा रहा हो, अवचेतन मन अपनी हर परत खोल रहा था। कभी उन्होंने भय महसूस किया, कभी मोह, कभी निराशा। पर इस बार उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस देखा, साक्षी बनकर। हर बार जब कोई विचार आया, उन्होंने कहा, यह भी गुजर जाएगा। जब कोई भावना उठी, उन्होंने कहा, मैं इसे देख रहा हूं। धीरे धीरे मन की शक्ति टूटने लगी, क्योंकि अवचेतन मन उसी व्यक्ति को पकड़ सकता है जो उसे सच मान ले। पर बुद्ध ने उसे देख लिया था। उन्होंने जाना, जो देखा जा सकता है वह मैं नहीं हूं। उठते ही अगले बिंदु पर उधरते गए। अब बस सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और उसी सन्नाटे में सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए। सुबह का सूरज उगा, पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर और बाहर सबका स्रोत पहचान लिया था। उन्होंने कहा, मैंने जो पाया वह पहले से था, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मेरा अवचेतन मन जो अब तक मेरे जीवन को चला रहा था, अब मेरा दास बन गया है, क्यों कि मैं जाग गया हूं। बुद्ध ने उस दिन दुनिया के सामने एक नई दृष्टि दी। उन्होंने कहा,
हर मनुष्य अपने ही मन का दास है जब तक वह अपने अवचेतन को नहीं पहचानता। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति नदी में गिर जाए और लहरों से लड़ने लगे तो वह डूब जाएगा, पर अगर वह दास बहना सीख ले तो वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देंगी। बुद्ध ने कहा, अवचेतन मन को लड़कर नहीं, समझकर जीता जाता है। उन्होंने सिखाया, जब कोई विचार उठे उसे रोकना मत, उसे आने दो, पर उसमें खो मत जाना। उसे एक दर्शक की तरह देखो। धीरे धीरे विचारों की जड़ कमजोर हो जाएगी। उस रात बुद्ध के भीतर जो हुआ वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने पाया कि मन के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जहां शांति अनंत है, जहां कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं। वही क्षेत्र आत्मा का सच्चा स्वरूप है। बुद्ध ने कहा, मन एक अद्भुत शक्ति है, अगर उसे समझ लिया जाए तो वही तुम्हें मुक्त कर सकता है। अब वे समझ चुके थे कि अवचेतन मन वह भूमि है जहां हर विचार बोया जाता है। अगर तुम वहां बीज प्रेम का बोओगे तो तुम्हारा जीवन फूलों से भर जाएगा। अगर तुम वहां भय और द्वेष के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। जैसे माली अपने बाग को संवारता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन को संवारना चाहिए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। पक्षियों ने गाना शुरू किया। बुद्ध ने आंखें खोली और उनकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्रकाश किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अवचेतन मन की पूर्ण समझ से आया था। अब वे जागे हुए थे, और यही थी बुद्ध की सबसे बड़ी जीत, अपने ही मन पर विजय। क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए कोई युद्ध शेष नहीं रहता। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है तो अगले भाग को जरूर सुनिए, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते हैं कैसे हम अपने अवचेतन मन को हर क्षण पहचान सकते हैं और हर विचार को शांति में बदल सकते हैं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का भाग आपके भीतर के मौन को जगाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बुद्ध का यह संदेश साझा करें और अपने भीतर के प्रकाश को जगाइए। टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2 में।